ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्यारस माता कौन है। ग्यारस माता वास्तव में एकादशी व्रत की देवी है। जब भगवान विष्णु ने शंखासुर दैत्य का वध करके विश्राम किया, तब उनके शरीर से एक तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई। भगवान ने उन्हें एकादशी नाम दिया और कहा कि जो भी इस दिन व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। यही देवी ग्यारस माता कहलाती है। ग्यारस माता के महत्व के बारे में अगर बात करें तो ग्यारस माता का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है और उनके भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। परिवार में सुख, शांति, धन, संतान और समृद्धि आती है। हर चंद्र मास में 2 बार ग्यारस अर्थात एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष की ग्यारस और कृष्ण पक्ष की ग्यारस। साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं। ग्यारस माता की पूजा और व्रत के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूर्व दिशा में बैठकर ये संकल्प लें कि आज मैं श्रद्धा पूर्वक ग्यारस माता का व्रत करूंगी और भगवान विष्णु का पूजन करूंगी। पूजा सामग्री के लिए कलश, जल से भरा हुआ नारियल एवं आम के पत्ते सहित कलश के ऊपर रखें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र लें। एकादशी माता अर्थात ग्यारस माता की प्रतिमा लें। धूप, दीप, फूल, रोली, चावल, तुलसी दल, फल, मिष्ठान, पंचामृत, पीला वस्त्र जो कि भगवान को अर्पण करने के लिए चाहिए होता है, गंगा जल और अंत में व्रत कथा पढ़ें या सुने। पूजा विधि के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु और ग्यारस माता का ध्यान करें। कलश स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर नारियल रखें। भगवान विष्णु का पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, रोली, चंदन, पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल अर्पण करें। ये एकादशी पूजा का सबसे मुख्य नियम है कि तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। अब ग्यारस माता की कथा श्रद्धा पूर्वक पढ़ें या सुने। कथा के बाद आरती अवश्य करें और बाद में फल और प्रसाद बांटें। व्रत के दिन चावल, दाल, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। केवल फलाहार, फल, दूध, सूखे मेवे लें। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी को पारण करके समापन करें। पारण का समय प्रातःकाल होता है। सबसे पहले तुलसी जल ग्रहण करके व्रत खोलें। प्राचीन समय में शंखासुर नाम का एक दैत्य था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को परेशान करने लगा। तब भगवान विष्णु ने उससे युद्ध किया और उसे पराजित कर समुद्र में छिपा दिया। युद्ध के बाद भगवान विष्णु को बहुत थकान महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ विश्राम करना चाहिए। भगवान शेषनाग की शैया पर लेटकर आराम करने लगे। तभी उनके शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर प्रकट हुई। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरा नाम बताइए और मेरा कार्य बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे व्रत स्वरूप हो। तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत को करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तभी ग्यारस माता ने पूछा, हे प्रभु, जो कोई स्त्री या पुरुष आपके बताए इस व्रत का पालन करेगा उसका फल कैसा होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से ग्यारस माता का व्रत करेगा उसके सब दुख दूर होंगे। उसे धन, संपत्ति, सुख और अंत में मोक्ष मिलेगा। इस समय देवताओं ने आकर भगवान विष्णु की स्तुति की और ग्यारस माता का व्रत करने का संकल्प लिया। तभी से ग्यारस व्रत की परंपरा चली आ रही है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्यारस माता की ये पवित्र कथा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्यारस माता की कृपा से उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। अंत में ये प्रार्थना करें कि हे ग्यारस माता, आपके व्रत और कथा श्रवण से मेरे सभी पाप नष्ट हों, मुझे सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। जय ग्यारस माता की, जय एकादशी माता की।